हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड ग्रुप एंड आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। से पहले कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। आरएच इज़ कॉमनली नोन एज आरएच फैक्टर, इसको आरएच फैक्टर भी बोलते हैं। आरएच डिस्कवर्ड इन रिसस मंकी, रिसस मंकी में डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसके एब्रीवेशन को हम लोग आरएच यूज़ करते हैं। RH एक्चुअली रेफरिंग ए प्रोटीन, ये एक टाइप का प्रोटीन होता है। सो ऑन द RBC इफ देयर इज ए प्रोटीन RH फैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन कैपिटल D, दिस जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D। ठीक है, तो ये RBC होगी और ये RH फैक्टर या RH प्रोटीन है। एंटीजन RH बोल सकते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट हेटेरोजाइगस। ठीक है, इफ ए पर्सन DD होमोजाइगस कंडीशन और ए पर्सन कैपिटल D स्मॉल d हेटेरोजाइगस कंडीशन वुड प्रोड्यूस दिस एंटीजन ऑन RBC। इस कंडीशन और इस कंडीशन में होगा तो ये एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, और रिसेसिव होता है तो नहीं, यानी स्मॉल d होगा तो नहीं प्रोड्यूस करेगा। फर्स्ट कंडीशन, if a person has this antigen on RBC will call it RH positive, उसको हम लोग RH पॉजिटिव बोलेंगे। That means somebody has blood group O positive, जैसे किसी बंदे के पास O positive blood group। It indicate on the RBC antigen A and B, एंटीजन A भी है एंटीजन B भी है, but there is ए एंटीजन RH प्रेजेंट, एक और एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो ये O पॉजिटिव। इफ इंडिकेट ऑन द RBC नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, ये RBC के ऊपर A और B एंटीजन कौन सा भी नहीं है, बट तीसरा है RH एंटीजन है। ठीक है, वो पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, इफ ए पर्सन हैज़ ब्लड ग्रुप O नेगेटिव, इट इंडिकेट ऑन RBC नो एंटीजन A B और नो RH एंटीजन। यानी ये RBC की बात करते हैं तो यहाँ पर A और B एंटीजन नहीं था, RH था, बट इसके अंदर कौन सा भी नहीं होगा, RH भी नहीं होगा, तो ये यूनिवर्सल डोनर होता है, बिकॉज नो एंटीजन A B और RH। इफ ए पर्सन, ये यूनिवर्सल डोनर, इफ ए पर्सन इज AB पॉजिटिव, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्यों? इसके पास सारे के सारे RH एंटीजन हैं, A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है और RH एंटीजन भी है। 80 to 85% पीपल इज RH पॉजिटिव, यानी हम लोग बात करें पूरे ग्लोब के ऊपर तो 80 से 85% तक जो पॉपुलेशन है वो क्या है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करे। देयर इज नो नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट दिस RH एंटीजन, इस RH एंटीजन के अगेंस्ट कोई नेचुरल डिफेंस नहीं होता ह्यूमन बॉडी में। ब्लड A ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन A होगा, RH RBC में एंटीबॉडी भी। इन केस ऑफ RH देयर नो नेचुरल डिफेंस, देर इज नो एंटी RH ऑन एंटी D, इसके एंटी D में कोई भी नहीं होता। ठीक है, को एंटी D नहीं होता तो नेचुरल डिफेंस नहीं है। जैसे RBC RH एंटीजन, प्लाज्मा नो एंटीबॉडी, यानी नो एंटी RH है तो कोई डिफेंस नहीं होता नेचुरल। जैसे A के लिए एंटीबॉडी B, ठीक है, और B के लिए एंटीबॉडी A, तो इसके लिए कोई एंटी नहीं होता, एंटीबॉडी नहीं होता। सिचुएशन फर्स्ट, एक सिचुएशन लेते हैं, एक डिजीज़ पढ़ेंगे हम लोग, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिस, यानी प्री मैच्योर बेबी की डेथ हो जाती है सेकेंड प्रेगनेंसी के कंडीशन में, उस कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे। सिचुएशन है, अगर मदर बॉडी RH नेगेटिव है और फीटस क्या है, RH पॉजिटिव, यानी बच्चा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव से है और मदर O नेगेटिव से है। ये फीटल कंडीशन देखते हैं, ये मदर बॉडी होगी, ये फीटस होगी, मदर, ठीक है, और ये फीटस। मदर बॉडी के अंदर क्या है, नो RH एंटीजन, यानी RH नेगेटिव है, नो नेचुरल डिफेंस, एंटी RH नहीं है। फीटस में RH एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है,
ये प्लासेंटल बैरियर है, ये प्लासेंटा होगी, ये फीटल प्लासेंटा, ये मैटरनल प्लासेंटा और ये प्लासेंटल बैरियर, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ्यूज़न होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ट्रांसफ्यूज़न खाली क्या करता है कि इट मीन्स सब्सटेंसेस का ट्रांसफ्यूज़न करता है। जब प्रेगनेंसी या पार्चुरेशन कंप्लीट होगा तब ये अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाती है, तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ड्यूरिंग फर्स्ट कंडीशन। ड्यूरिंग 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड नो एंटीबॉडी क्रॉसिंग थ्रू प्लासेंटा, यहाँ से यहाँ तक कोई प्लासेंटा के थ्रू एंटीबॉडी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होता। नो एंटीबॉडी क्रॉसिंग थ्रू प्लासेंटा, बट एट द टाइम of parturition during the cutting of umbilical cord the fetus and mother blood mixing take place। जब पार्चुरेशन होगा यानी बेबी की बर्थ होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी के एंड में, तो इसको हम लोग कट करते हैं और इस कटिंग के थ्रू ये ब्लड मिक्स हो जाता है फीटस एंड फीटस टू मदर, मदर से फीटस के अंदर और फीटस से मदर। इन मदर बॉडी फ्रॉम फीटस, यानी फीटस से माता जी की बॉडी में क्या आता है, फीटस टू मदर। आरबीसी ऑफ फीटस, आरएच, आरबीसी की आरबीसी से आरएच आता है फीटस की बॉडी से मदर में। नाउ द मदर बॉडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटी आरएच। अब मदर की बॉडी में आरएच नहीं था बट फीटस से चला गया, तो अब ये क्या करेगी, एंटी आरएच प्रिपेयर करनी स्टार्ट कर देती है मदर बॉडी, एंड दिस एंटी आरएच स्टार्ट मूविंग टू फीटस। और ये एंटी आरएच अब कहाँ, ब्लड के थ्रू ही फीटस में जाएगा। ठीक है, यानी आरएच कहाँ से आया, फीटस से मदर के अंदर आया, और मदर अब क्या बनाएगी, एंटी आरएच बनाएगी। अब ये एंटी आरएच मदर से दोबारा से फीटस में चला जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी नो लाइफ थ्रेटनिंग, यानी इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं होती फर्स्ट प्रेगनेंसी में। कॉजिंग दिस मिक्सिंग ऑफ इज फीटस आरबीसीज। ठीक है, इट मीन्स कुछ भी ये फीटस और मदर के ब्लड मिक्स होने से कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग यानी बच्चे को कोई खतरा नहीं होता, मदर को कोई खतरा नहीं। गेट डिस्ट्रॉयड, आरबीसी बच्चे की आरबीसी डिस्ट्रॉयड होती हैं, कॉजेज एनीमिया और जॉन्डिस, यानी कुछ आरबीसीज डिस्ट्रॉयड होती हैं, जॉन्डिस हो सकता है, खतरे की बात नहीं है। ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी, अब यही प्रेगनेंसी यानी यही मदर में सेकेंड प्रेगनेंसी अडॉप्ट होती है तब की बात है। ठीक है, कॉन्सीव की जाती है तब की बात। सेकेंड प्रेगनेंसी, ये मदर बॉडी, ये फीटस बॉडी, फीटस आरएच पॉजिटिव और मदर आरएच नेगेटिव। दोबारा से कंडीशन वैसी है, आरएच नेगेटिव मदर और आरएच पॉजिटिव, पर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात है। मदर की बॉडी में नो आरएच एंटीजन, ठीक है, और आरएच एंटीबॉडी फीटस। बट अब क्या हो गया था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी की नेचुरली उसके अंदर नहीं है, बट क्या हो गया कि इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था फर्स्ट कंडीशन में। तो कौन सी कंडीशन जनरेट होगी थी, मदर बॉडी स्टार्ट फीटस से आरएच एंटीजन, यानी मदर के अंदर अब क्या आ गया, आरएच एंटीजन आ गया। अब ये आरएच एंटीजन क्या बनाएगा, एंटी आरएच बनाएगा, और वो एंटी आरएच फीटस के अंदर आ जाता है इधर। ठीक है, सेकेंड प्रेगनेंसी में that anti-RH, this anti-RH is IgG type of antibody। ये anti-RH कैसा होता है, IgG type of एंटीबॉडी होता है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं IgG टाइप एंटीबॉडी क्या होती है, प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करती है, यानी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ्यूज। अब खाली ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होने से यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ्यूज हो सकती है, नहीं तो आगे नहीं जा सकती थी प्लासेंटल बैरियर। एंटर इनटू द फीटस ब्लड, फीटस ब्लड में एंटर करती हैं। ठीक है, कोजेज रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये नो एंटीजन नहीं, अभी इसके अंदर क्या है, एंटीजन प्रेजेंट है जो फीटस से बच्चे के अंदर आ गया था। ठीक है, और एंटी आरएच ये बनाना स्टार्ट कर देता। अब ये एंटी आरएच इस बॉडी से इस बॉडी के अंदर जाता है, एंटी आरएच फीटस के अंदर ट्रांसफ्यूज होता है।
रिएक्शन ऑफ आर एच एंड एंटी आर एच इज़ वेरी सीवियर। इस कंडीशन में क्या होता है कि इट मीन्स ये लीथल कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है। दिस वुड रिजल्ट इन प्रीमेच्योर डेथ ऑफ दिस फीटस, और इस कंडीशन की वजह से इस बच्चे की पार्चुरेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही डेथ हो जाती है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस से इरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी आरबीसीज का रैप्चर्ड होना, टूटना फीटस की बच्चे की डेथ हो जाती है। इस कंडीशन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोगों को पता है कि मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव और फीटस का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो सेकंड प्रेगनेंसी में लेथेलिटी ना हो या फिर सीवियर ना हो, उसके लिए हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। टू प्रिवेंट दिस कंडीशन देयर इज एंटीजन इन नाउअडेज। आजकल एक एंटीजन प्रिपेयर किया गया है कॉमर्शियली कंपनीज के थ्रू, मेडिकल कंपनी, जिसको एंटी-डी बोलते हैं, और उसका कॉमर्शियल नेम है RHOGUM। ये इसका कॉमर्शियल नेम है। RH फॉर RH फैक्टर, O फॉर एब्सेंस और GUM कॉमर्शियल टर्म यूज्ड बाय द कंपनी। ये सेकेंड प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही मदर बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे इस कंडीशन को हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।